Today we will start the new topic, that is cube and cube root. What is cube and what is cube root, इस पे बात करेंगे हम लोग. स्क्वायर और स्क्वायर रूट की तरह ये भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास 8 में बच्चे आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते हैं. तो हम लोग समझते हैं कि क्यूब किसको कहते हैं. क्यूब फॉर एनी नंबर m, फॉर एनी नंबर m, m into m is called cube of m और m cube. इसी को हम m cube या फिर cube of m कहते हैं, which is written as m cube, जिसको हम m cube से भी डिनोट करते हैं. तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि m इंटू m, तो ये पावर जो है एक्सपोनेंट चैप्टर में हमने देखा कि इसको हम ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज m क्यूब और ये है क्या, m रेज टू द पावर 3, इसको बोलते हैं m रेज टू द पावर 3. फॉर एग्जाम्पल क्यूब ऑफ 5 का मतलब है 5 क्यूब. क्यूब ऑफ 3 मीन्स 3 क्यूब. 5 क्यूब मीन्स 5 into 5 into 5. That means 5 into 5 25, 25 into 5 125. This is 3 into 3 into 3. 3 into 3 9, 9 into 3 27. क्यूब ऑफ 4, तो 4 क्यूब लिखेंगे इसको. That means 4 into 4 into 4. तो 4 into 4 into 4, that means this is 64 you can write. So cube is a positive, cube of a positive number is always positive and cube of negative number is always negative. Always remember 2 point, cube of positive number is always positive, and second point, cube of negative number is always negative. ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा. नाउ परफेक्ट क्यूब, द टर्म परफेक्ट क्यूब. द क्यूब ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब. द क्यूब of a number is called perfect cube. For example, 6 cube, that means 6 into 6 into 6, that means this is 216, and 216 is perfect cube. 216 is perfect cube. For example, 15 cube, that means 15 into 15 into 15. You can write 3375. 3375. That means 3375 is perfect cube. Cube of positive number is always positive. For example, 4 plus 4 cube, this is plus 4 into plus 4 into plus 4. You can write this way also. That means plus into plus plus, plus into plus plus, that means plus, this is 64. The cube of negative number, for example, minus 3 cube. Minus 3 cube, that means minus 3 into minus 3 into minus 3. कुछ नहीं भी लिखा हुआ है, that means multiplication. Minus minus plus, plus minus minus. And 3 3, this is 3 into 3, 9, 9 into this one, 27. That means cube of negative number is negative and cube of positive number is positive. And perfect cube is a number which has 3 equal factors. Conversely, a given number is a perfect cube
if it can be expressed as a product of triplets of equal factors, जिसको हम triplets of equal factors के फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, that number is called perfect cube. For example 216, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 and 3 into 3 into 3. You can write. इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए ये क्या है, ट्रिपलेट बन गया एंड दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट. तो ये एक परफेक्ट क्यूब है. दिस इज परफेक्ट क्यूब. नाउ इज 297 is a perfect cube, is a perfect cube. How will you check? इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 297 को हम फैक्टराइज करते हैं. दिस इज 297, तो 99 टाइम्स इसको हम कितने बार में जाएगा, ये 3 टाइम्स. दिस इज 99 into 3 is 297. Now again 3 into this is 33 is equal to 99 and 3 into 11 is your 33. That means you can break 297 in your 3 and 11 terms. That means 3 into 3 into 3, this is triplet, but 11 is alone here. यहाँ ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है. 11 का अगर ट्रिपलेट होता है यहाँ पर 3 बार होता तब ये परफेक्ट क्यूब होता, अदरवाइज दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब. तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 297 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. सिमिलरली चेक कीजिए, नंबर 24 इज परफेक्ट क्यूब और नॉट. 24 को कैसे चेक करेंगे, तो 24 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 24 को ब्रेक करते हैं. दिस इज 2, 12, 2, 6, 2, 3. तो ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज योर 24 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3. तो ये देखिए ट्रिपलेट 2 का है बट 3 अलोन. 3 या तो नहीं होता या 2 3 और होता, तब ये परफेक्ट क्यूब होता है. दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब. दैट मीन्स 24 इज नॉट परफेक्ट क्यूब. तो स्टूडेंट आप समझ गए कि क्यूब में परफेक्ट क्यूब हम कब कहेंगे और परफेक्ट क्यूब नहीं कब कहेंगे. नाउ लेट अस सी दिस वर्ड प्रॉब्लम. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 may be multiplied so that product is a perfect cube. तो हम क्या करते हैं, योर नंबर इज 3087. तो पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं. तो फैक्टराइज करेंगे तो व्हाट विल यू राइट, 3, तो ये होगा 1029. 1029 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे, ये विल गेट दिस नंबर. अगेन 3, तो दिस इज 343. अगेन 7, तो 7 से ये क्या होगा 49. अगेन दिस इज 7 to 7. दैट मीन्स दिस इज योर फैक्टर्स. 3087 को हम क्या लिखेंगे, 3 into 3 into 7 into 7 into 7. तो यहां पर आपके पास 7 तो ट्रिपलेट है बट 3 ट्रिपलेट नहीं है. एक 3 और होता तब ये ट्रिपलेट बन जाता है. तो इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक ट्रिपलेट बन जाएगा. ट्रिपलेट बन गया, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. तो 3 बस बच रहा है यहां पर. तो हम क्या लिखेंगे, 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब. स्मॉलेस्ट यही नंबर यही है बाय विच इस नंबर को हम अगर इंटू कर देंगे 3 से तो हमारा काम पूरा हो जाएगा. ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3 और 7 के टर्म्स में. तो रिमेनिंग जो बच रहा है वो क्या है, आपके पास 3 है. तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे ट्रिपलेट बनने में किस नंबर का कमी रह रहा है और उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर. तो यहां पर आंसर क्या है, 3. दैट मीन्स 3087 should or must be multiplied by
बाई 3। ऐसे तो बहुत नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट बोला गया है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3 है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर आपका परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 6750 be divided so that the quotient is a perfect cube? Then you have to break this into factor। तो 6750 को हम क्या करते हैं? अगेन ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो दिस इज 2 से इसको डिवाइड करते हैं, दिस इज 3 एंड अगेन 5। तो 5 से करेंगे, दैट मीन्स दिस इज 675 अगेन 5, दैट मीन्स 135। दिस इज अगेन 5, दैट मीन्स दिस इज 5 से इसको किए तो दिस इज 27 अगेन इसको हम कहते हैं, दिस इज 3 to 9 and 3 अगेन 3। दैट मीन्स यू कैन राइट 6750 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 5 into 5 into 5 दिस इज एंड 3 into 3 into 3 इसको लिख सकते हैं, ये ट्रिपलेट, दिस इज ट्रिपलेट। 2 जो है वो रिमेन बच गया, ये रिमेनिंग टर्म है। तो 2 अगर नहीं होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। तो इसको किस नंबर से लिस्ट बोल रहा है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, जिससे अगर इसको डिवाइड कर दे तो आपके पास ये नंबर हट जाएगा, तो ये एक परफेक्ट ट्रिपलेट हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये परफेक्ट आपका क्या हो गया? क्यूब हो गया। सो 6750 must be divided by 2 so that quotient is a perfect cube, ताकि ये क्या हो जाए? परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 से। एंड हियर नाउ क्यूब रूट्स, द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज, नाउ क्यूब root, let us understand cube root। the cube root of a given number is the number whose cube is the given number। if cube root of any number is x is y, then cube of y is x। if x, cube root को हम ऐसे लिखते हैं, let this is equal to y, that means y cube is equal to x। हम लोग इसको लिख सकते हैं अगर ये ऐसा है तो। इफ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज x, ऑफ अ नंबर x इज y, देन क्यूब ऑफ y इज x, यू कैन राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्यूब ऑफ 3 इज 27, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, दैट इंप्लाइज क्यूब root of 27 is 3। that means you can write, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that implies 27 क्यूब रूट को हम ऐसे लिखेंगे, this is equal to 3। now if cube of 7 is 343, that implies cube root of 343 is what? 7। that implies 343 का हम क्यूब रूट करेंगे तो ये कितना आएगा? that is 7 and so on। similarly, मान लिया नंबर है 125, तो 125 को क्या लिखेंगे? 5 क्यूब, that means that implies 125 का क्यूब रूट अगर करेंगे तो ये कितना होगा? that is 5। ओके, तो ये आपके पास क्या था? क्यूब रूट। नाउ क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन, हाउ विल यू फाइंड द क्यूब रूट? यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट, स्प्लिट द गिवन नंबर इनटू प्राइम्स। पहला क्या स्टेप है? स्प्लिट the
गिवन नंबर इनटू प्राइम्स। जो नंबर दिया हुआ है उसको उसके प्राइम में ब्रेक कर देना है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज फॉर्म ग्रुप्स इन ट्रिपलेट्स ऑफ आइडेंटिकल प्राइम्स। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ ट्रिपलेट, क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स ऑफ द आइडेंटिकल प्राइम, ऑफ द आइडेंटिकल प्राइम। जो प्राइम नंबर मिला उसमें से जो आइडेंटिकल है उसको ढूंढकर ट्रिपलेट फॉर्म करना है। मेक वन प्राइम नंबर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। तो एक एक से हम लोग क्या करते हैं, टेक ईच प्राइम नंबर फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। सबसे हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को निकालेंगे। मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम, नेक्स्ट मल्टीप्लाई all the prime numbers obtained in step 3, obtained in step 3 to get the required cube root, to get the required cube root. Let us see example. तो मान लिया नंबर है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216। तो 216 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले आपको इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा 216 को। तो 216 को लिखेंगे 208, दिस इज 254। फिर लिखेंगे इसको 227, फिर लिखेंगे 327 को ब्रेक करते हैं 3, तो दिस इज 933। दैट मीन्स ये आपके पास 216 को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपके पास 222 into 333। तो ये आपके पास ट्रिपलेट बन गया। इसमें से एक एक नंबर को लेंगे, दैट मीन्स 2 into 3, दिस इज 2 into 3, दिस इज 6। 6 इज द क्यूब रूट ऑफ 216। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 216 का क्यूब रूट इज 6। आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप दिए गए कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइए। कोई डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप उसको भेज सकते हैं।